जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आपके लिए बहुत ही खास विषय है, क्योंकि आपके भविष्य पर क्या फर्क पड़ने वाला है इस मसले से, और आजकल जो क्या चल रहा है देश में, इस चीज पे मैं नजर डालूंगा। शिक्षा के अधिकार पर ब्राह्मणवाद भारी। शिक्षा का अधिकार जो कानून था हमारा, उस पर नजर डालेंगे। 135 देशों में शामिल हुआ था हमारा देश इस कानून के लागू होने के बाद, क्योंकि ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, इस कानून के जरिए हमारे देश के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा का अधिकार जैसा कानून मिला, और ये मनमोहन सरकार में दिया गया 2010 में, जिसे 2009 अधिनियम के नाम से जाना जाता है, आरटीई के नाम से। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है जी। एमपी में स्कूल भी बंद हुए हैं, कितने थे इस पे नजर डालेंगे। शिक्षित जो बच्चे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, और शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ पर किसका अधिकार, किसने कब्जा जमाया, कौन किसको नहीं शिक्षित होने दे रहा है, इस पे नजर डालेंगे। इस्लाम और सिख धर्म में क्या है इन चीजों के लिए वैल्यू और क्या जगह है। बड़ी जाति, ब्राह्मणवाद और वर्चस्व, इस पे भी नजर डालेंगे। और पकौड़ा और पंचर, पकौड़ा तलने का अधिकार और पंचर लगाने का अधिकार किसको दिया गया है, और शिक्षित होने का किसको अधिकार दिया गया है, इस चीज पे नजर डालेंगे। बहुत खास वीडियो है, मेहरबानी करके आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है। वो सारी चीजें हैं जो आपके भविष्य और आपके जीवन से सरोकार रखती हैं। मेहरबानी होगी वीडियो को आप पूरा देखिए। देखिए, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। मनमोहन सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे नौनिहाल बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, 5 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है जी। भारत में 135 देशों में शामिल हुआ भारत, जहां पर मौलिक अधिकार माना गया इस कानून के तहत कि इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। ठीक है जी। अब ब्राह्मणवाद क्या चाहता है, सरकार ने जो किया वो किया, लेकिन ब्राह्मणवाद क्या चाहता है। देश भर में 51,108 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। प्राइमरी स्कूल, जो बच्चों का शिक्षा का बेस होता है, जो नींव, जो बुनियाद होती है, इसके आगे की पढ़ाई वो जारी रख सकते हैं। ये जो बेस है, ये बहुत ही अहम होता है, खास होता है बच्चों के भविष्य को तय करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2018 में 1,63,142 सरकारी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल, हमारे भविष्य का जो आधार होते हैं। ठीक है। और 2020 में 26,174 स्कूल बंद कर दिए गए, 1,37,068 स्कूल केवल बचे। ये शिक्षा के अधिकार का, मौलिक अधिकार का, बच्चों का, आपके बच्चों का, वो इस सरकार ने छीन लिया। ठीक है जी। कानून को ही रौंद दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। कानून को रौंदने के बाद आपके बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल चटनी कर दिया, रगड़ दिया इस सरकार ने। एमपी में 2018 में 1,22,056 स्कूल थे, 2020 में 99,152 स्कूल थे, और 22,104 स्कूल बंद किए गए। इसका असर क्या होगा। अभी जो शिक्षित बच्चे हैं, नौकरी, जब ये बड़ी क्लासों में जब जाते हैं पढ़ने के बाद, वो एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होने के बाद हर बच्चा ये उम्मीद करता है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा, या दूसरा अपने शिक्षा के बल पर अपना एक सुनहरा भविष्य तय करूंगा, सुनहरा भविष्य बनाऊंगा, जिससे कि आने वाले कल में मेरा भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है कि अगर वो पास हो गए तो नौकरी मांगेंगे, नौकरी नहीं है, नौकरी देना नहीं चाहते, क्योंकि उन ऊंचे पदों पर कुछ ऊंची जातियों के लोग बैठे हुए हैं कुंडली मार के।
ठीक है जी, वो उन पदों को वो देना नहीं चाहते। संसद में भी बहुत ज्यादा ऊंची जाति के लोग भरे हुए हैं, 7-8 ही हैं जो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं जो सांसद हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो शिक्षित थे वहां तक पहुंच गए, जो अनपढ़ थे वो पीछे रह गए। और उनका ब्राह्मणवाद का जो है, बड़ी जातियों का जो टारगेट है वो यही है कि इनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाए, जिससे कि ये ऊंचे पदों तक ना पहुंचे और क्या ना खाए, अच्छी कमाई वाले पद पर ना पहुंचे और अच्छा अपना भविष्य तय ना कर सके। सब पर इन्हीं लोगों का वर्चस्व है। ठीक है, शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ में भी शिक्षित होंगे तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो गलत और सही में फर्क महसूस करेंगे, वो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो ब्राह्मणवाद की कमाई खत्म हो जाएगी। कमाई वो कहां कहां करते हैं, मंदिरों में चढ़ावे से अपना पेट पालते हैं। ब्राह्मण कभी मैंने किसी को गरीब देखा ही नहीं, सभी ऊंचे पदों पर हैं और बहुत मालदार भी हैं, इनके घरों में बहुत ज्यादा माल होता है। और अंधविश्वास फैला के जो पिछड़ी जाति के या जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, शिक्षा के अधिकार से जिसने वंचित किया है, वो इनके अंधविश्वास में आके इनको खिलाते हैं ब्राह्मणवाद को। ठीक है जी, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो इनसे कोई सवाल नहीं करेगा और ऊंची जातियों का जो है भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। अभी भी है, सामने है, आपके सबके सामने। ये मंदिरों में खाते हैं, अब बोध गया मंदिर में भी इनका वर्चस्व है। हालांकि आंदोलन चल रहा है, अपने मंदिरों में कार्यकारिणी कमेटी के अंदर किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि कहेंगे कि हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बोध गया मंदिर में 50% के हिसाब से इनकी भागीदारी है, और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो बेचारे मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं, सारा माल तो ये खा जाते हैं बहका के। ठीक है जी, अब एक अधिनियम कानून पारित किया था मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड में भी यही कहा गया है कि 50% जो है गैर मुस्लिम के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। वही ब्राह्मणवाद वो उसमें भी खाएंगे, बोध गया मंदिर में भी खाएंगे, हर धर्म के धार्मिक संस्थानों से खाएंगे, लेकिन अपने मंदिरों में किसी को नहीं आने देंगे। ये इनका टारगेट होता है। ठीक है जी, अब पकौड़ा, अब इनका टारगेट क्या है? इनका एक बयान आया था कि अगर रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े तलिए। पंचर लगाने वाले तो पहले से मौजूद हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि ये पंचर एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार के कानून के हिसाब से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, आप मांग रखिए, अगर किसी के भी क्षेत्र में स्कूल बंद किए हैं, आपकी राज्य सरकार ने उनसे कहिए इस स्कूल क्यों बंद किए। सवाल करना आपका अधिकार है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। पकौड़े तलना हमारा अधिकार नहीं, पंचर लगाना हमारा अधिकार नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, हमें सब कुछ चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा का अधिकार तो हमें मिल चुका है कानून के तहत, लेकिन हमें वंचित किया जा रहा है। ठीक है, इस गहरी साजिश को समझने की जरूरत है कि ये कहां कहां वर्चस्व है। अभी देख लीजिए इटावा का मसला जो हुआ, एक यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यादव जाति से, हिंदू धर्म के अंदर, वो कथावाचक था, कथा कहने गया। ब्राह्मणों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हमारा माल पानी सारा ये खा जाएगा हमारे हिस्से का, और एक ने अगर शुरुआत कर दी तो पता नहीं किसने कितने किस जाति के अंदर निकल पड़ेंगे, और सब लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ के कथावाचक बन जाएंगे, और ब्राह्मणों का भविष्य जो है अंधेरे में चला जाएगा। वो फिर पकौड़े तलेंगे या पंचर लगाएंगे, ठीक है, या ड्राइविंग करेंगे, या सब्जी बेचेंगे, या ठेला लगाएंगे, जो उन्हें मंजूर नहीं। वो तो मंदिरों के चढ़ावे से खाना खाना जानते हैं, अंधविश्वास फैलाने के बाद। ठीक है जी, मेरा आशय सिर्फ इतना ही है। हाँ, दूसरी बात यह है कि पिछड़ी जाति को कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे, घोड़ी पे भी नहीं बैठने देते, शिक्षा से वंचित करेंगे ये लोग, और करते चले आए हैं। स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इस गहरी साजिश को आप समझिए, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का जो है
प्राइमरी स्कूल ही बंद करके जो आधार है, जो बुनियाद होती है, एक मकान जिस पर बनता है, वो बुनियाद ही खत्म हो जाएगी तो आगे छत कैसे पड़ेगी? छत नहीं डाल सकते आप। प्रारंभिक जो शिक्षा है प्राइमरी स्कूल की, अगर वही बच्चे को नहीं मिलेगी तो आगे की क्लास में कैसे जाएगा? इसलिए प्राइमरी स्कूलों को ही बंद कर दो, यही इनका टारगेट है। प्राइमरी स्कूल बंद करेंगे, ज्यादा अशिक्षित होंगे, अनपढ़ होंगे, उनको समझ नहीं होगी, वो सवाल नहीं करेंगे, और दूसरा फिर नौकरी लायक तो बचेंगे ही नहीं। वही पकौड़े, पंचर, सब्जी के ठेले, ठीक है जी, चाउमीन की दुकान, जलेबी बनाते हुए लोग ठेली पे, बस वही ये चीज देखना चाहते हैं। आप लोग इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इन लोगों की बातों में मत आइए। अंधविश्वास को तर्क के साथ धराशायी करिए। आपके अंदर अगर तर्क है, गलत को सही से, गलत को गलत कहने का तर्क है, तो उनके सामने रखिए और अपनी आवाज बुलंद करिए। आज के लिए इतना ही, अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ सामने होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।